हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड की जो न्यू वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग है या स्टार्ट हुई है, जो कि है 01/2026 एंड 02/2026 बैच के लिए, जिसके लिए आपको 11 जून 2025 से 25 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ये जो वैकेंसी है इसके लिए आपको आवेदन करना है। आप कौन कौन सी वैकेंसीज है इसमें फ्रेंड्स वैकेंसी है आपके नाविक जनरल ड्यूटी की, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की और आपके यांत्रिक पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन यहां पर कर सकते हैं। इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। jobrasta.com का लिंक, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने सारी जानकारी यहां पर प्रोवाइड की हुई है। कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक रिक्रूटमेंट 2025 है, इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको यहां पर ऑनलाइन आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें आवेदन करना है। आवेदन करने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं मेल इंडियन सिटीजन से, जो कि फ्रेंड्स अप्लाई कर सकते हैं नाविक जीडी पोस्ट के लिए, नाविक डीबी पोस्ट के लिए और यांत्रिक पोस्ट के लिए। अब देखिए, जीडी पोस्ट के लिए 12वीं क्लास पास आउट होना मैथ एंड फिजिक्स में आपका ज़रूरी है। डीबी पोस्ट के लिए 10वीं क्लास पास आउट होना ज़रूरी है और यांत्रिक में 10th प्लस में डिप्लोमा होना आपके पास ज़रूरी है, तो ही आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड जो डिप्लोमा रिक्वायर्ड है वो किस डिसिप्लिन में रिक्वायर्ड है वो जानकारी आपको मिल जाएगी। 18 से 22 साल आपका एज क्राइटेरिया है, तो जीडी के लिए, यांत्रिक के लिए और डीबी के लिए आपकी देखिए जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ दी गई है। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, जैसे SC/ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, तो आपको अपर एज में छूट यहाँ पर मिल जाती है। वैकेंसीज कितनी है, तो 01/26 बैच में आपको देखिए वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और 02/2026 बैच में आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। तो दोनों ही फ्रेंड्स बैच की नोटिफिकेशन के फॉर्म एक साथ स्टार्ट कर दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा इसकी जानकारी आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे। सारी जानकारी आपको यहाँ दी गई है। क्योंकि ये वीडियो है फॉर्म फिलअप का, तो मैं यहाँ पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि आपको जो अप्लाई करना है उसमें आपको क्या क्या डिटेल्स मैंडेटरी रहेंगी। तो यहाँ पर फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 11 जून से आपको फ्रेंड्स आवेदन करना है और इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है आप केवल एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। या तो आप नाविक जीडी के लिए करेंगे, या नाविक डीबी के लिए करेंगे, या आप यांत्रिक के लिए करेंगे। और यांत्रिक में भी 3 है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको केवल एक ही फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसमें आपसे कहा गया है 3 मंथ्स की से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी लाइव इमेज भी कैप्चर होगी और आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो देखिए, जो इस पोर्टल है इस पर आपको सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको फ्रेंड्स साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपका नाम देना है। नाम आप अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। फादर नेम देना है, मदर नेम देना है। इसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। मेल कैंडिडेट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ओनली मेल सेलेक्ट करेंगे। आपकी मेल आईडी आपको 2 बार यहाँ पर एंटर करना है। आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। मेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद देखिए एक ऑप्शन है जनरेट OTP। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी मेल आईडी पर और मोबाइल पर एक OTP आएगी। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। मेल आईडी पर जो OTP आएगी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आपको जो SMS पर OTP मिलेगी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली, आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर करते हैं तो नेम ऑफ द न्यूज़पेपर आपको देना होगा। सिंपली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से डाटा को सबमिट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपका जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड किया जाएगा। तो आपकी मेल आईडी को चेक करें, उस पर जो पासवर्ड आया है वो पासवर्ड आपको टाइप करना है। आपकी मेल आईडी टाइप करनी है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद सिंपली आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन आएगा रीसेट पासवर्ड का। तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो मैं आपको सैंपल शो कर देता हूँ। देखिए, पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का रहेगा। अब आपसे कहा गया है 8 से 16 कैरेक्टर पासवर्ड होना चाहिए।
कम से कम एक अपर केस आपका होना ज़रूरी है, इसके अलावा स्मॉल लेटर्स होना ज़रूरी है, नंबर्स होना ज़रूरी है और स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है, जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे। तो आपको कुछ इस तरह का पासवर्ड यहाँ बनाना है और पासवर्ड बनाने के बाद फ्रेंड्स आप उसे कंफर्म करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, जो कि है इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल। यहाँ पर देखिए इन स्टेप में आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इंग्लिश में और हिंदी में, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लिया है, आप यहाँ पर आई हैव रीड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए आपके सामने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन है ये आपका ओपन हो जाएगा। इसमें बेसिकली जानकारी आपको फिलअप मिलेगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन में फिल की होगी। यहाँ पर एक ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस का, तो आपको यहाँ पर अनमैरिड जो है सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे देना है आपका आईडी कार्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछता है आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड का नंबर दीजिए, यहाँ से आप इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आईडी कार्ड पर जो नाम है वो आपको देना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप नो करते हैं तो आपको आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, आपसे कहता है सेम आईडी कार्ड आपको ओरिजिनल कंडीशन में शो करना होगा। आईडी कार्ड नंबर दीजिए और आईडी कार्ड नंबर को कंफर्म कीजिए और नाम जो है आईडी कार्ड पर वो आपको देना है। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आधार कार्ड है तो अपने आधार कार्ड से ही आप एंट्री यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको पूछता है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपके चेहरे पर, हाथ पर या पैर पर कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है मान लीजिए तो आप यहाँ पर जो है नो मार्क की एंट्री कर देंगे। दोनों में ही आप कर सकते हैं नो मार्क की एंट्री। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है कैंडिडेट कैटेगरी का। इसमें फ्रेंड्स आपकी कैटेगरी जनरल है तो कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता। ओबीसी है तो आपको ओबीसी का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कहता है ओबीसी में आप यहाँ पर आते हैं तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो कम से कम 31 जुलाई 2026 तक वैलिड होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डेट ऑफ इशू है वो आपको देना होगा। सर्टिफिकेट अगर आपकी जो वैलिडिटी डेट मेंशन है तो आप वैलिडिटी डेट दे सकते हैं, अगर उस पर वैलिडिटी डेट मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद है आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट कैटेगरी, जैसे ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस दे सकते हैं और ये भी फ्रेंड्स 31 जुलाई 2026 तक वैलिड आपका होना चाहिए और आप लेटेस्ट आपका जो भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे और उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका यहाँ पर एससी या एसटी है तो आप यहाँ पर उसकी भी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। डेट ऑफ इशू और सर्टिफिकेट वैलिडिटी डेट मेंशन है तो दीजिए, नहीं है तो आप नो वैलिड कर सकते हैं। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आपको देना होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको प्रूफ क्या देना है, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या 10 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर आपका फ्रेंड जो एज है वो ज़्यादा है और आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर एज में छूट यहाँ पर मिल जाएगी। फीस में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यस देखने को मिल रहा होगा क्योंकि हमने एससी सेलेक्ट किया है। अगर आप ओबीसी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नो का, मतलब आपको कोई भी फीस में छूट नहीं मिलती, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो नो हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपकी क्राइटेरिया है या डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक यहाँ पर यस या नो होते रहते हैं। इसके बाद है आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप किस तरह का है, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है या फ्रेंड्स प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या आईसीजी पर्सनल है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपको देना है आपका आईडी प्रूफ अपलोड। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर स्पेसिमेन। अब ये क्या है, तो एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो आपका फ्रेंड्स देखिए जो फ्रेंड्स ओरिजिनल कॉपी है वही आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करनी है। नॉट एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ दिए गए हैं, कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल कंडीशन में होना चाहिए और वो फ्रेंड्स आपकी जो है डिटेल्स को यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे आपका आधार कार्ड आपको ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करना है और डेट ऑफ बर्थ में आपका मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है 50 से 150 केबी के साइज में। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर डेमो भी शो कर दिया है, इसके बाद आप यहाँ से डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है पोस्ट एलिजिबल टू अप्लाई।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको आवेदन करना है। जैसे आप नाविक डीबी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका 10th क्लास पास आउट होना यहाँ पर ज़रूरी रहता है। अगर आप नाविक जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 पास आउट होना ज़रूरी है। और अगर आप यांत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th प्लस में आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। तो आपका इनमें से जो भी क्राइटेरिया आप इसमें आवेदन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आप चेक ज़रूर कर लें। जैसे वैकेंसीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप जिस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें आपको सेलेक्ट करना है उस पोस्ट को। इसके बाद आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। केवल 10वीं पास है तो आप केवल डीबी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी क्वालिफिकेशन का। अब देखिए अगर आप केवल डीबी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केवल 10वीं का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th का ऑप्शन मिलेगा। यांत्रिक का कर रहे हैं तो आपको एक और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जो कि डिप्लोमा का रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इसी वीडियो में मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे हम पोस्ट सिलेक्शन पर दोबारा से जाते हैं, मैं आपको यहाँ पर यांत्रिक से जो है फॉर्म को जो है सेलेक्ट करके शो करता हूँ। जैसे यांत्रिक में हमारे पास है मैकेनिकल स्ट्रीम, आपके पास जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, सेव कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद देखिए 3 ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ पर देखिए केवल 10वीं पास से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपने 10वीं पास की हुई है, आप यस करेंगे। आपका एजुकेशन बोर्ड कौन सा है तो देखिए बोर्ड के नेम की यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाती है। 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। मैं सिर्फ डेमो शो कर रहा हूँ। आपका परसेंटेज सिस्टम है, सीजीपी है तो सीजीपी सिस्टम, परसेंटेज है तो परसेंटेज सिस्टम, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग क्या है तो आप अपना ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। एडिशनल मार्कशीट है अगर आपके पास 10th की तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद कितनी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी हैं, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ी है 6 सब्जेक्ट तो आप 6 की यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब 6 सब्जेक्ट यहाँ पर जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड सब्जेक्ट का। आप यहाँ पर जाइए, सब्जेक्ट का नाम टाइप कीजिए। जैसे आपकी एक सब्जेक्ट है मान लीजिए इंग्लिश तो आप इंग्लिश लिखेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी कोई दूसरी सब्जेक्ट है मान लीजिए यहाँ पर हिंदी, आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास जो भी आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं सारे की सारी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको फ्रेंड्स एक बार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमको यहाँ पर फ्रेंड्स देने होंगे नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ऐसे ही फ्रेंड्स हिंदी में कितने नंबर्स हैं, कितने में से नंबर्स हैं, ये आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर जो है डेमो आपको शो कर रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो आपकी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। और ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद आप इस डाटा को यहाँ से सेव कर देंगे। डाटा जब आपकी सेव हो जाएगी 10th की, अब आपको यहाँ पर 12th पर जाना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 12th वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। जैसे डिड यू पास इन क्लास 12th, आप क्लास 12th में पास आउट हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो बोर्ड का नाम है सेम, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इसके बाद परसेंटेज है, सीजीपीए है, इसके बाद आपका फ्रेंड्स ईयर ऑफ पासिंग है, आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है या नहीं है, आपने कितनी सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ी हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट्स की जो एंट्री है वो करनी है। जितनी सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उतनी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। तो सेम इस तरह से आप यहाँ पर टाइप करेंगे, आपको यहाँ पर टाइप करना है। और ये टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट्स के जो नाम है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपको फ्रेंड्स आपकी सब्जेक्ट्स के नाम आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है फिल करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर यहाँ पर डाटा एंटर कर दी है। इसके बाद हम एंटर करेंगे आपके नंबर्स को। तो आपके जो भी मार्कशीट आपके पास है उसमें नंबर्स को देखिए और जो नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंट्री अपनी कर देंगे। तो यहाँ पर ये एंट्री करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस डाटा को भी सेव कर देना होगा। इस डाटा को सेव करने के बाद अब आपके सामने नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आती है डिप्लोमा की। अब ये तभी आएगा जब आप यांत्रिक पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे। बाकी अदर पोस्ट के लिए जैसे 10वीं है तो 10वीं, 12वीं है तो 12वीं। अब यहाँ पर पूछता है कि आपने यहाँ पर इसको पास कर लिया है, यस कीजिए, नहीं किया है तो नो करेंगे तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। इसलिए फ्रेंड्स आपको यस करना ही होगा। यस करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए। आपका फ्रेंड्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। आपका सेम परसेंटेज है, सीजीपीए है, ग्रेड है, वो आपको देना होगा। अब यहाँ पर आपको देने हैं आपके ईयर्स की एंट्री। जैसे फर्स्ट ईयर में आपका जो पैटर्न था एनुअल था तो एनुअल सेलेक्ट कीजिए। सेमेस्टर था तो देखिए दोनों सेमेस्टर आपके आ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए पहला सेमेस्टर में आपके नंबर्स आपको यहाँ पर जो गेन किए हैं वो आपको यहाँ देने हैं। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आपको देने हैं और यहाँ पर आपको फुल नंबर्स आपको यहाँ पर देने होंगे। मैंने सिर्फ सैंपल शो किया है। आपके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड्स ईयर सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम है, वो आप यहाँ पर इस तरह से अपने सब्जेक्ट्स की एंट्री कर सकते हैं, नंबर्स की एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद आप सिंपली डाटा को यहाँ से सेव कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स का। तो पूरा एड्रेस आपका क्या है, लैंडमार्क क्या है, वो आपको देना है। स्टेट या यूटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कोई सब डिस्ट्रिक्ट है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपका पिन कोड आपको देना होगा, पोस्ट ऑफिस का नाम देना होगा। अगर ये एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर दीजिएगा। सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद डाटा को सेव कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है एडिशनल डिटेल्स का। अगर आप डिस्चार्ज हुए हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स से या गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो आप यस या नो कर सकते हैं। ऐसे ही क्रिमिनल केस पेंडिंग वगैरह है या नहीं है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। कन्विक्टेड है बाय ए कोर्ट ऑफ इंडिया तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। गवर्नमेंट ने आपको जो एजेंसीज हैं उन्होंने आपको जो है रिक्रूटमेंट देने से मना किया है, आपको बैन कर दिया है तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने का। अब देखिए फोटोग्राफ आपकी अपलोड होगी, सिग्नेचर आपका अपलोड होगा। यहाँ पर आपकी लाइव फोटो जो है आपकी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो स्पेसिमेन है वो आपको दिया गया है। अब देखिए जो फोटोग्राफ आपकी एक्सेप्टेबल है इसमें आपको फ्रेंड्स फोटोग्राफ पर नाम लिखना है और इस पर डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन करना है। डेट ऑफ फोटोग्राफ ये ध्यान रखिएगा 3 महीने से ज़्यादा फोटो पुरानी आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर 3 महीने ज़्यादा पुरानी फोटो है उस पर डेट ऑफ आपने यहाँ पर फोटो मेंशन किया हुआ है तो वो फ्रेंड्स से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए कुछ जो सैंपल दिया गया है वही आपको यहाँ पर एक्सेप्टेबल रहेगा। इस तरह की फोटोज अगर आप करते हैं तो फ्रेंड्स वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसके बाद विदाउट स्लेट भी अगर आप यहाँ पर अपलोड करते हैं तो भी फ्रेंड्स वो फोटो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो फ्रेंड्स एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है वो ही फ्रेंड्स आपको यहां पर अपलोड करना है। तो आप ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। अभी ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे, अब यहां पर उसका नाम देखिए passport_फोटोग्राफ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने एक सैंपल के तौर पर यही फोटो यहाँ पर ले लिया है। अब आप जैसे ही इसको ब्राउज पर क्लिक करते हैं, फाइल को सेलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। आप कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन पर जा सकते हैं। आप यहाँ पर इसे देखिए सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रीव्यू इमेज पर क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। आप यहाँ से सबमिट करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। अब आपने देखा हो तो हमने देखिए यहाँ पर नाम देखिए passport_फोटोग्राफ नाम फ्रेंड्स हमने यहाँ पर रखा है। तो जो नाम यहाँ पर दिया गया है हमने यही नाम फाइल का रखा है, इसलिए वो अपलोड हुई है। अगर आप सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो सिंपली सिग्नेचर ही नाम उसका होना चाहिए तो ही वो यहाँ पर अपलोड होगी। जब आप यहाँ पर इसे अपलोड कर देंगे इसके बाद आप इस सेव वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। सेव करने के बाद अब आता है कैप्चरिंग लाइव फोटो। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट कैमरा का। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए स्टार्ट कैमरा पर जब आप क्लिक करते हैं आपका जो वेब कैमरा होगा उसे आपको अलाउ करना होगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आप दोबारा से इसे अलाउ करेंगे। आपका जो फेस है वो फ्रेंड्स आपको इससे जो आपको ये रेड सर्कल मिल रहा है इसमें आपको रखना है और आपसे कहा गया है योर आइज फॉर एटलीस्ट आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 3 बार ब्लिंक करना है। जब आप अपनी आंखों को ब्लिंक करेंगे तो आपकी जो फोटो है वो आपकी ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है जब ये आपका जो रेड एरिया है जब आपका ये ग्रीन हो जाएगा तो आप अपनी जो है जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लिंक कर सकते हैं और ब्लिंक करने के बाद आपकी फोटो लाइव फोटो कैप्चर होने के बाद यहाँ पर आपको शो होगी। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है और उसके बाद आप यहाँ से डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके स्टेज 1 सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सिटी प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर आपकी एग्जाम सिटी आपको चूज करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेकंड जो सिटी है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फुली, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स यहाँ पर चूज करना चाहें वो सेंटर्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब ये सेंटर्स को आप यहाँ पर चूज कर लेंगे इसके बाद आपको इस डाटा को सेव कर देना है। सेव होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। अब आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपको देखने को मिलता है प्रीव्यू का। तो आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फ्रेंड्स फिल की है वो आप एक एक करके हर एक स्टेप को चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट का, आप यहाँ से अपने फॉर्म को जो है एडिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ये डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर करना होगा। जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी को आपको यहाँ पर टिक करना जरूरी है। जब आप इन सभी ऑप्शंस को यहाँ पर टिक कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू का, आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो प्रिंट प्रीव्यू है जब आप चेक कर लेते हैं अब आपके यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपसे पूछा गया है। पहला है कि आपने आपका जो प्रिंट प्रीव्यू है
वो चेक कर लिया है, आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछता है डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन, या आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को आप एडिट करना चाहते हैं। अगर आपने डिटेल्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म में इनकरेक्ट पाया है या डॉक्यूमेंट्स को आपने इनकरेक्टली अपलोड कर दिया है, तो अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। आपने यूटिलाइज किया है एडिट ऑप्शन को आफ्टर द प्रिंट प्रीव्यू। आपने प्रिंट प्रीव्यू चेक करने से के बाद और आपके इस फाइनल सबमिशन से पहले आपने एडिट ऑप्शन को यूज किया है। अगर आपने किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद पूछता है डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फाइनली, तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर यस पर टिक करेंगे और उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको यहां से डाटा को डिक्लेयर करना है और इस सारे ऑप्शंस को आपको दोबारा से डिक्लेयर करना होगा और कंफर्म डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रोसीड टू पेमेंट का, मतलब अब आपको पेमेंट करना है तो प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए दो ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2। आप कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लें, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद देखिए दो ऑप्शंस अभी आपके सामने हैं, जैसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड। तो अपने कार्ड डिटेल्स को फिल कीजिए, मेक पेमेंट आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूजर हैं तो आप नेट बैंकिंग यहां पर किसी भी बैंक की सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट यहां पर कंफर्म या वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो ये प्रोसेस है आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी या नाविक डीवी या यांत्रिक ऑनलाइन फॉर्म 2025 या आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप इसमें 25 जून 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।